ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का हम 8.1 तकरीबन इसके 9-10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन ताहम जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 10वां और 11वां क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं जल्दी आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं और आज हम 8.2 एक्सरसाइज में बच्चों टच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, ठीक है, कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों पी क्यू आर। राइट एंगल कहां पे, क्यू पे बच्चों, समझ आया मेरी बात। ठीक है, जिसमें बच्चों हमें दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बच्चों 25 के बराबर है और पी क्यू जो है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, यानी ये हमें दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, जो पी क्यू है बच्चों, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, एंड पी आर देखो बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर बच्चों, इन दोनों का जोड़ जो है, ठीक है, इन दोनों का जोड़ वो बच्चों, ठीक है, 25 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। हमें बच्चों वैल्यूज निकालने हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी के बच्चों, समझाए मेरी बात। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल बच्चों पी, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ओके, लेट अस बिगिन। देखिए सबसे पहली बात यह है कि बच्चों, ठीक है, आपके पास जो वैल्यूज दिए हैं इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, हम यहां पे क्या लिखेंगे, हमारे पास बच्चों दिया हुआ है वी हैव हमारे पास बच्चों, ठीक है, जो पी क्यू है, पी क्यू बच्चों हमारे पास ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, एंड हमारे पास बच्चों इसके अलावा क्या है, पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, यानी हमारे पास बच्चों हाइपोटेन्यूज का जोड़ और बच्चों इस एक साइड का जोड़ जो है, ठीक है, यानी क्यू आर का जोड़, ठीक है बच्चों, वो किसके बराबर है, वो बच्चों, ठीक है, 25 सेंटीमीटर के बराबर है। समझाए मेरी बात। ठीक है, और हमें बच्चों ये वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों क्या, पी क्यू आर। राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों हमारे पास पी क्यू आर है। राइट एंगल कहां पे है बच्चों, ठीक है, यहां पे लिखेंगे राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू बच्चों, जो क्यू पे क्या है, राइट एंगल है। ओके, इसमें बच्चों जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दिस स्क्वायर बच्चों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, ठीक है, हम लिखेंगे बच्चों पी आर स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बच्चों पी आर स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बच्चों, शाबाश, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, यहां से क्या लिखेंगे, बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, समझ आई मेरी बात। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज का जोड़ जो है बच्चों, ठीक है, और दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, पी आर स्क्वायर बच्चों आप देखिए, ठीक है, पी आर स्क्वायर कीप इट एज इट इज, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर हमें दिया हुआ है, समझ आई मेरी बात। ठीक है, और प्लस क्या दिया हुआ है, क्यू आर स्क्वायर बच्चों, साथ में हमें ये भी दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों ऊपर, ठीक है, वी हैव, ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चों, वी हैव ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये देखिए पी आर प्लस बच्चों क्या, क्यू आर इज इक्वल किसके बराबर है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, पी आर का वैल्यू निकालता हूं बच्चों, इसका वैल्यू, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, तो मैं पी आर को बच्चों अपनी जगह रखता हूं, समझ आई मेरी बात। ठीक है, दैट इज पी आर अपनी जगह है इज इक्वल बच्चों 25, ठीक है, प्लस क्यू आर वहां जाएगा, क्या बनेगा, माइनस क्यू आर बनेगा बच्चों, समझ आई मेरी बात। ठीक है, ये हम ऐसे यहां पे रख देते हैं बच्चों, समझ आई मेरी बात। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे, अब ये पी आर का वैल्यू जो 25 माइनस क्यू आर है ये मैं यहां पे पुट करूंगा, समझ आई मेरी बात। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू मुझे दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू क्या है, 25 माइनस क्यू आर, ये मैं यहां पे पुट करूंगा, तो पी आर के बदले में क्या लिखूंगा बच्चों, पी आर के बदले में लिखूंगा वहां पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, समझ आई मेरी बात। ठीक है, इज इक्वल बच्चों पी क्यू किसके बराबर है, देखिए 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसके बदले में लिखूंगा 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर बच्चों मुझे चाहिए, समझ आई मेरी बात। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पे हम बच्चों, ठीक है, फार्मूला करेंगे, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं यूजिंग फार्मूला। ठीक है, यूजिंग बच्चों क्या, शाबाश, कौन सा फार्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, ये हो गया ए माइनस, ठीक है बच्चों, ये हो गया बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, ये पूरा का पूरा बच्चों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेंड हो जाएगा, समझ आया मेरी बात। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर इस लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों हम पुट करेंगे, तो हो गया a स्क्वायर, वो हो गया बच्चों, ठीक है, वो क्या हो गया बच्चों 25 का होल स्क्वायर, समझ आया मेरी बात। ठीक है, माइनस b स्क्वायर हो गया बच्चों, शाबाश, क्या, क्यू आर स्क्वायर, समझ आया मेरी बात। ठीक है, फिर माइनस तो ऐसे ही आएगा 2 टाइम्स ए बी, 2 इंटू ए के बदले क्या लिखेंगे बच्चों 25, समझ आया मेरे, इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे क्यू आर बच्चों,
समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब इस पे अप्लाई किया वो हो गया बच्चों a स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया qr स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस सॉरी a स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर फिर प्लस बच्चों, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस क्या है b स्क्वायर हो गया qr स्क्वायर माइनस आ जाएगा बच्चों फिर 2 टाइम्स ए बी, 2 तो बच्चों फार्मूला का है, a का वैल्यू क्या है 25 इनटू बच्चों, ठीक है, b का वैल्यू क्या है qr इज इक्वल बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर बच्चों, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस क्या करेंगे प्लस करेंगे बच्चों qr स्क्वायर, समझ आई मेरी बात, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, हमेशा याद रखें, समझ आई मेरी बात, ठीक है, प्लस क्या qr स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस 2 इंटू 25 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 50 और साथ में क्या है साथ में बच्चों qr है इज इक्वल, ठीक है, 25, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे साथ में qr स्क्वायर। ये देखिए बच्चों यहां पे जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो qr स्क्वायर यहां पे भी है qr स्क्वायर यहां पे भी, हम चाहे तो ऐसे भी इनको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे बच्चों इन्हें एक ही साइड से लाएंगे, ठीक है। देखिए 625 अपनी जगह है, समझ आए मेरी बात, 625 ये बच्चों देखिए प्लस qr स्क्वायर और बच्चों ये प्लस qr स्क्वायर यहां आएगा, ये क्या बनेगा माइनस qr स्क्वायर, ये वाला इसको यहां पे शिफ्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, ये बनेगा माइनस बच्चों qr स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे क्या है बच्चों, ठीक है, ये 25 यहां आएगा क्या बनेगा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 50 qr को वहां ले जाएंगे, ये क्या बनेगा प्लस 50 qr बच्चों, लाइक दिस, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों ये अपनी जगह है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये qr स्क्वायर भी है उस प्लस qr स्क्वायर को यहां लाए बन गया माइनस qr स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बच्चों 25 यहां आ गया माइनस 25 प्लस माइनस 50 qr बच्चों वहां जाएगा, ये प्लस 50 qr बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, शिफ्ट होने पे बच्चों इक्वल टू के यहां और वहां से साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप ये बच्चों प्लस qr और माइनस qr तो ठीक है बच्चों ये यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, 625 से बच्चों माइनस 25 को माइनस करेंगे, वहां पे कितने रह गए बच्चों, वहां पे रह गए शाबाश 600, वहां पे 600 यानी 625 से बच्चों 25 जो है माइनस करेंगे 600 रह गए, वहां से क्या है बच्चों इज इक्वल क्या 50 qr, तो दैट इज बच्चों, ठीक है, जब मैं qr का वैल्यू निकालूंगा तो qr का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, दैट इज बच्चों 600, ठीक है, qr का वैल्यू मैं निकालूंगा तो 50 यहां जाके डिवाइड होगा बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय 50, ठीक है, तो यहां पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 12 बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो 5 12 कितने होते हैं 60 बच्चों, ठीक है, तो qr का वैल्यू कितना निकला बच्चों 12, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो qr का वैल्यू बच्चों, ठीक है, इसका वैल्यू बच्चों 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ठीक है। अब आपको pr का वैल्यू चाहिए, ठीक है, देखिए pr का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आराम से आप निकाल सकते हैं, देखिए pr मुझे चाहिए 25 तो ऑलरेडी है यहां पे, समझ आई मेरी बात, ठीक है, माइनस qr का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12 आ गया, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो pr बच्चों, ठीक है, pr का वैल्यू मुझे चाहिए इज इक्वल 25 और मैंने लिखा माइनस qr का वैल्यू मैंने निकाला 12 बच्चों, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो आपका pr जो है किसके बराबर है 13 सेंटीमीटर, इसके बाद जो है काम बड़ा आसान है बच्चों, इसके बाद जो है पूरा का पूरा काम जो है, ठीक है बच्चों, दैट इज वेरी इजी, ठीक है। अब देखिए मुझे साइन पी निकालना है तो आराम से निकाल सकता हूं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, देयरफॉर बच्चों, ठीक है, साइन ऑफ पी जब मैं निकालूंगा तो इस एंगल को मद्देनजर रखते हुए चलूंगा, साइन में हमें क्या है बच्चों, ठीक है, क्या शब्द साइड अपोजिट टू एंगल पी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों, दैट इज पी क्यू डिवाइड बाय क्या पी आर बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, क्यू आर डिवाइड बाय पी आर बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा क्यू आर डिवाइड बाय क्या बच्चों शाबाश पी आर, तो क्यू आर किसके बराबर है बच्चों 12 के बराबर है और पी आर किसके बराबर है 13 के बराबर है, तो एक वैल्यू ये आ गया बच्चों, ठीक है। सिमिलरली आप बच्चों क्या कर सकते हैं cos p निकाल सकते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह आप बच्चों cos p निकाल सकते, cos p मैंने कहा हमेशा, ठीक है, इस एक्यूट एंगल का जो बच्चों एडजेसेंट साइड है दैट इज दिस बच्चों डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, मेरी बात समझ आई, दैट इज पी क्यू डिवाइड बाय पी आर। इसी तरह बच्चों, ठीक है, tan p जब मैं निकालूंगा तो tan बच्चों यहां पे जब एंगल है तो दैट इज बच्चों साइड अपोजिट टू एंगल p दैट इज दिस साइड बच्चों डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल p दैट इज दिस साइड, यानी ठीक है बच्चों qr डिवाइड बाय बच्चों pq, ओके। तो ये ऐसे आप सारे वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इसे और एक तरीके से भी हम हल कर सकते हैं, चाहे ये याद रखो या वो, ठीक है। तो और एक तरीका भी है बच्चों इसको हल करने का, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो ये बच्चों दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके भी टिक लगा के रखिएगा और इसको भी अच्छे से, ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड करने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इसका बच्चों, ठीक है, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका उठा लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, अब हम बच्चों, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों ठीक है कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी जो ठीक है बच्चों डेरिवेशंस है, साइन थीटा ठीक है बच्चों 1 बाई कोसेक थीटा के बराबर कैसे होता है, या कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा के बराबर कैसे होता है, tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर कैसे होता है, ठीक है। वो डेरिवेशंस में आपको अलग से दिखाऊंगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। लेकिन आज आपको कुछ चीजें और याद रखनी है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। जो वैल्यूज होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के, दे कैन नेवर एक्सीड बच्चों 1, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये जो वैल्यूज होते हैं बच्चों, ठीक है, यानी साइन थीटा, मेरी बात समझ आई बच्चों, ठीक है। ये कभी भी बच्चों इट कैन नेवर भी बच्चों ये ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह बच्चों ठीक है जो कॉस थीटा का वैल्यू है, ठीक है, ये भी बच्चों कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, यानी इनके वैल्यूज बच्चों दे कैन नेवर एक्सीड बच्चों 1, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैं आपको दिखाऊंगा ये, समझ आया मेरी बात, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए। सिमिलरली बच्चों आपको याद रखना है और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिमिलरली बच्चों ठीक है साइन थीटा का उलट क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कभी भी बच्चों लेस देन 1 नहीं हो सकता, समझ आए मेरी बात, ठीक है। एंड बच्चों ठीक है कॉस का उलट क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा भी बच्चों इट कैन नेवर बी लेस देन 1, ये आपने याद रखना है बच्चों, समझ आए मेरी बात। हाउ वो मैं दिखाऊंगा कैसे, मेरा काम है दिखाना, ठीक है। लेकिन मतलब फाइनली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी क्विकली बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा बच्चों कैन नेवर एक्सीड 1, यानी साइन थीटा का वैल्यू कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, कॉस थीटा का वैल्यू बच्चों कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। अच्छा यहां पे देखिए बच्चों कोसेक थीटा जो है बच्चों ये कभी भी ठीक है बच्चों लेस देन 1 नहीं हो सकता, और सेक थीटा भी बच्चों कभी भी ठीक है लेस देन 1 नहीं हो सकता, ये मैं आपको दिखाऊंगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। वैसे भी बच्चों बड़ा आसान है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे, जब भी आप साइन में बच्चों ठीक है साइन का वैल्यू निकालते हो तो ठीक है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बच्चों ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है, तो बाकी दो साइड्स परपेंडिकुलर बेस कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकते बच्चों, ठीक है। तो छोटे साइड को जब बच्चों ठीक है बड़ा साइड डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 1, तो मैं फिर भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बहरहाल ये आपके बच्चों ठीक है नॉलेज में रहना चाहिए हमेशा, ठीक है बच्चों, ओके। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां से बच्चों ठीक है आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी, ठीक है। जिसमें पहला वाला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, ठीक है, ये कहता है बच्चों यहाँ पे द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 बच्चों, ठीक है। ये कहता है कि tan a का जो वैल्यू है बच्चों, tan a का वैल्यू ठीक है ये हमेशा बच्चों ठीक है 1 से क्या होता है, 1 से बच्चों ठीक है क्या होता है, लेस देन होता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यानी वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास अगर tan 60 डिग्री आ गया बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर कभी ये एंगल बच्चों चेंज हो गया, ठीक है, यहां पे बच्चों फॉर एग्जांपल ठीक है एंगल होगा tan 60 डिग्री बच्चों, वो किसके बराबर होता है, वो √3 के बराबर होता है बच्चों। यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, √3 के बराबर, ठीक है। जब आप बच्चों √3 देखोगे इसका वैल्यू बच्चों हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो पहला वाला जो है बच्चों इट इज फॉल्स, ये बच्चों फॉल्स है, ठीक है, हमेशा नहीं हो सकता ये। दूसरा बच्चों हमारे पास जो पार्ट है ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट ये है, ये कह रहा है बच्चों ठीक है जो sec a का वैल्यू है वो 12/5 के बराबर है, मेरी बात समझ आई, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल e, ठीक है। ये बोलता है बच्चों ठीक है जो sec a का वैल्यू है बच्चों वो 12 बाई क्या है, शाबाश, वो बच्चों 12/5 है, फॉर सम वैल्यू बच्चों, ये कह रहा है वहीं से फॉर सम वैल्यू ऑफ a, फॉर सम वैल्यू ऑफ a, ये जो देखो बच्चों जो सम वैल्यू है ना, ठीक है, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। फॉर सम वैल्यू ऑफ a ये पॉसिबल है, तो ये बच्चों ट्रू है, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज वो पॉसिबल नहीं है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। हमें हमेशा बच्चों एक्यूट एंगल को मद्देनजर रखते हुए चलना पड़ता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो sec a फॉर सम वैल्यूज ऑफ a बच्चों, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला, थर्ड वाला बच्चों यहाँ पे जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड है बच्चों ये कहता है कि जो cos a है एब्रिविएशन है बच्चों जो कोसेकेंट ऑफ एंगल a के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी cos ऑफ a जो है बच्चों इट इज एन एब्रिविएशन, नहीं ये बच्चों एब्रिविएशन नहीं है, ना तो ये बच्चों प्रोडक्ट है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये जो cos a है बच्चों ठीक है नीदर इट इज एन एब्रिविएशन बच्चों नॉर इट इज ए क्या, शाबाश, प्रोडक्ट ऑफ cos एंड a, इन दोनों का ये बच्चों ठीक है प्रोडक्ट नहीं है। याद रखिएगा cos बच्चों विदाउट एंगल यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है, तो बच्चों एब्रिविएशन नहीं है, ये फॉल्स है बच्चों यहाँ पे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। cos a जो है ना ये इन दोनों का प्रोडक्ट है बच्चों, ना ये कोई एब्रिविएशन है, ठीक है। cos बच्चों बगैर एक्यूट एंगल के यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ठीक है चौथा वाला जो है, ठीक है,
चौथा वाला यहाँ पे इसने क्या कहा है बच्चों, ठीक है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर बच्चों कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे और एक आप देख लीजिए बच्चों, यहां पे इसने लिखा है बच्चों कोसिकेंट, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये कॉस ए जो है बच्चों, ठीक है, एब्रिविएशन है बच्चों, ये मेरी बात समझ आई, सॉरी, ठीक है, एब्रिविएशन है, लेकिन ये कोसाइन ए का है बच्चों, कोसिकेंट का नहीं है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे जो कॉस ए है बच्चों, ठीक है, ये ठीक है बच्चों एब्रिविएशन है कोसाइन ए के लिए बच्चों, ठीक है, जबकि इसने क्या कहा, इसने कहा बच्चों ये कोसिकेंट के लिए बच्चों, नहीं ये कोसाइन के लिए बच्चों, ठीक है, कोसाइन के लिए है ये बच्चों, इट इज फॉर कोसाइन ए, ये कोसाइन ए के लिए बच्चों एब्रिविएशन है, कोसाइन ए के लिए, ठीक है, मेरी बात समझ आई, न कि बच्चों, ठीक है, ये फॉल्स है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी कॉस और ए जो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है, इट्स एन एब्रिविएशन बच्चों, ठीक है, जो कोसाइन ए के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों और एक यहाँ पे कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है। तो ये कह रहा है बच्चों, ठीक है, कॉट ए जो है, कॉट ए जो है बच्चों, ये प्रोडक्ट है कॉट और ए का, कॉट और किसका, शाबाश, ए का। यहाँ पे फिर से याद रखिए, कॉस एंड ए जो है बच्चों, इट इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ए, नॉट बच्चों फॉर कोसिकेंट ए, ठीक है। तो कोसिकेंट ए के लिए नहीं है, इसलिए फॉल्स है, कोसाइन ए के लिए, ठीक है। और कॉट ए जो है बच्चों, कह रहा है कॉट ए यहाँ पे प्रोडक्ट है कॉट और ए का, नहीं बच्चों, इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए बच्चों, समझाए मेरी बात, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम ए को अलग करेंगे तो कॉट मीनिंगलेस हो जाता है, समझाए मेरी बात, ठीक है। तो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये जो है यहाँ पे एब्रिविएशन है फॉर व्हाट शाबाश बच्चों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कॉट ए प्रोडक्ट नहीं है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है कॉट और ए के दरमियान बच्चों, ओके। तो ये यहाँ पे बच्चों क्या है, ये फॉल्स है, ये प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। अच्छा, ये और एक कह रहा है बच्चों यहाँ पे साइन थीटा 4/3 के बराबर होता है फॉर सम एंगल बच्चों, फॉर सम क्या शाबाश, एंगल, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है बच्चों, ठीक है, साइन थीटा जो है बच्चों 4/3 जो है, ठीक है, फॉर सम एंगल बच्चों, फॉर सम एंगल बच्चों, फॉर सम एंगल ये कह रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बच्चों, जहां तक साइन थीटा का ताल्लुक है, ठीक है, जब भी हम बच्चों, ठीक है, साइन का वैल्यू कहीं पे भी निकालेंगे, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, यहां पे आप याद रखिएगा साइन थीटा जब भी आप इस्तेमाल करोगे बच्चों एज 4/3, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जब भी हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, चाहे आप बच्चों यहां पे निकालो वैल्यू या यहां पे निकालो वैल्यू, ठीक है, दोनों सिचुएशंस में बच्चों, ठीक है, अगर मैं यहां पे साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, ये एंगल ए, ये बच्चों, ठीक है, राइट एंगल मानते हैं, ठीक है बच्चों, बी पे है, और ये बच्चों एंगल सी, तो अगर मैं यहां पे साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा, वो होगा बच्चों, ठीक है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या बच्चों, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये जो अपोजिट साइड बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप यहां देखिए हमेशा बच्चों साइन का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, हमेशा बच्चों अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। यहां पे भी अगर बच्चों हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो हमेशा किसके बराबर आएगा बच्चों, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी डिवाइड में बच्चों हमेशा, ठीक है, क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, ना कि छोटा मेजरमेंट होगा, ठीक है। डिवाइड में हमेशा बच्चों बड़ा मेजरमेंट होगा, क्योंकि दोनों केसेस में बच्चों डिवाइड किससे होता है, हाइपोटेन्यूज से, और हाइपोटेन्यूज बच्चों, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में इन दो साइड से बड़ा साइड है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो दिस इज बच्चों फॉल्स, फॉर सम एंगल क्या, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है वहां, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। हाँ, अगर इसका उलट करेंगे, अगर आप उलट करोगे, मेरी बात समझ आए बच्चों, ठीक है, अगर आप इसका उलट करोगे, जैसे अगर मैं बच्चों साइन थीटा यहां पे निकालूं, ठीक है, तो होगा अपोजिट साइड, दैट इज क्या बच्चों, शाबाश, दैट इज बीसी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, एसी, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे हमें पता चला बच्चों, ठीक है, कि बड़े मेजरमेंट को छोटे मेजरमेंट, छोटे मेजरमेंट को बड़े मेजरमेंट से डिवाइड होगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, ये फॉर सम एंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये बच्चों, ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों साइन के मसले में। लेकिन अगर मैं बच्चों इसी का उलट करूं, मैं लिखूं बच्चों कोसेक थीटा लिखूं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों इसका उलट, दैट इज AC बाय BC, यानी बड़े मेजरमेंट को छोटे मेजरमेंट से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे बच्चों जो वैल्यू होगा बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, किसका, कोसेक, इट विल नॉट बी लेस देन 1, समझ आए मेरी बात, ठीक है, जो मैं ऊपर अभी समझा रहा था, पता कि मैं आपको अलग से, ठीक है, समझाऊंगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये था बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट क्या, शाबाश, ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू एंड फॉल्स के बारे में था बच्चों, ठीक है। इसका अगर आप, ठीक है, वैसे इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। साइन थीटा का जो वैल्यू है, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, कॉस थीटा का वैल्यू जो इट कैन नेवर बी बच्चों ग्रेटर देन 1, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और कोसेक थीटा जो है बच्चों, इट कैन नेवर बी लेस देन 1, सेक थीटा कैन नेवर बी लेस देन 1 बच्चों, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आज का जो हमारे पास, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.2 है, उसके लिए बच्चों, ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये टेबल याद रखने की ट्रिक्स भी है,
लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप देखोगे, यहां देख लीजिए बच्चों, ठीक है, यहां पे आपने याद रखना है बच्चों, ये टेबल ऑफ वैल्यूज है फॉर पी रेशियोज बच्चों, 0 डिग्री से बराबर कहां तक, 90 डिग्री तक बच्चों आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो मतलब ये है, ये वैल्यूज, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 को बच्चों ये आपको ठीक है सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरत पड़ेगी और काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, ठीक है, पहले मैंने इसमें खाली साइन के वैल्यूज ले लिए, ये देखिए, अगर आप देखोगे पहले खाली साइन के वैल्यूज है बच्चों, ठीक है, साइन 30 डिग्री अगर 1/2 है तो इसका उलट क्या है बच्चों, ठीक है, कोसेक 30 डिग्री, ठीक है, तो दैट इज 2 बच्चों। तो अगर आपको जहन में ये रहा तो ऑटोमेटिकली बच्चों कोसेक 30 डिग्री तो इसका उलट है, ठीक है। इस तरह बच्चों साइन 45 1/√2 के बराबर है, सब ये तो आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, ठीक है, और ये हम बाकायदा डिराइव भी कर सकते हैं बाय मेकिंग ट्रायंगल बच्चों, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम सारे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन अलग से इंशाल्लाह अलग से एक लेक्चर में आपके साथ ठीक है डिस्कस करूंगा। तो देखो बच्चों साइन 45 अगर 1/√2 है तो कोसेक क्या होगा, कोसेक 45 √2 होगा, इसका उलट, ठीक है। साइन 60 डिग्री अगर √3/2 के बराबर है तो कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, 2/√3, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों नीचे भी आप चलिए, समझ आई मेरी बात, ठीक है। यहां पे देखिए cos 30 डिग्री अगर √3/2 है तो cos 30 डिग्री का उलट क्या आएगा, sec 30 डिग्री, दैट इज 2/√3, ठीक है। cos 45 डिग्री बच्चों अगर 1/√2 के बराबर है तो cos 45 डिग्री का उलट क्या आएगा, sec 45 डिग्री, दैट इज √2 बच्चों, ठीक है। सिमिलरली अगर आप, ठीक है बच्चों, ये तो रहा बच्चों cos के वैल्यूज, ये cos के वैल्यूज है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। सिमिलरली बच्चों tan के वैल्यूज भी मैंने रखे हैं, ऐसे ही देखिए, अगर tan 30 डिग्री 1/√3 है तो cos 30 डिग्री बच्चों इसका उलट है तो √3 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वैल्यूज ध्यान में रहेंगे तो यहां से बच्चों आप उलट करके जो है, ठीक है, बाकी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चों tan 45 डिग्री 1 के बराबर है तो cot 45 डिग्री, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, ठीक है बच्चों, तो 1 के बराबर है, ठीक है। tan 60 डिग्री अगर √3 के बराबर है तो cos 60 डिग्री क्या होगा, 1/√3। तो इन दिस वे बच्चों, ठीक है, ये जो पूरे हैं आप जहन में रख सकते हैं, ये जितने आपके जहन में रहेंगे उतने आसानी से आप बच्चों एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 8.2 यहां पे स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 में बच्चों हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 जो है बच्चों, यहां पे हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज बच्चों 8.2 जो है हमारे पास, देखते हैं अभी, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए बच्चों 8.2 जो है, एक्सरसाइज 8.2 बच्चों, ठीक है, इसके क्वेश्चन हमारे पास है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवेलुएट द फॉलोइंग। एग्जाम में अक्सर बेशतर बच्चों ये आता है, इवेलुएट द फॉलोइंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग, समझ आई मेरी बात, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको ये वैल्यूज याद रहे तो आप कोई भी क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला पार्ट है बच्चों, यहाँ पे क्या, साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू बच्चों क्या है, शाबाश, इंटू है कॉस ऑफ 30 डिग्री, इंटू है कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस है बच्चों, ठीक है, क्या, साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू क्या है बच्चों, शाबाश, कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ बच्चों 60 डिग्री, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये पहला है बच्चों, पहला क्वेश्चन है और बड़ा ही बच्चों आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू जो है, ठीक है, इनको माइंड में रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बच्चों ऐसा सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बच्चों, इस पहले क्वेश्चन में से एक दो पार्ट्स डेफिनेटली आते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बच्चों, देखिए साइन 60 डिग्री किसके बराबर है बच्चों, √3/2। अगर आपको ये ध्यान में रहा तो कोसेक 62 √3 इसका उलट है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री के बदले में क्या लिखूंगा बच्चों, √3/2, ठीक है। उसके बाद इनटू बच्चों, ठीक है, cos 30 डिग्री, ये देखिए बच्चों आप, ठीक है, cos 30 डिग्री, ये देखिए cos 30 डिग्री किसके बराबर है, √3/2, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो √3/2, और जितना प्रैक्टिस से करोगे, जितना दोहराओगे उसको, ठीक है, आपको बाद में, ठीक है बच्चों, इसकी भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आपको माइंड में रह जाएगा, ठीक है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। प्लस बच्चों, ओके, तो साइन 60 और cos 30 का वैल्यू बच्चों क्या है, शाबाश, √3/2, ठीक है। अच्छा साइन 30 का देख लीजिए, साइन 30 देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन 30 1/2 के बराबर है, समझा मेरे, यहां देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है, तो यहां पे बच्चों 1/2 लिख देते हैं इनटू cos 60 डिग्री बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो cos 60 देखिए, ये cos 60 डिग्री, ये भी बच्चों 1/2 के बराबर है। तो एटलीस्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो हमेशा याद रखना कि आपको प्रैक्टिस करते करते भी बहुत सारे वैल्यू जो है खुद ब खुद जो है, ठीक है, जहन में रहेंगे।
तो साइन 31/2 कॉस 61/2 बच्चों, कॉस 30 √3/2 साइन 60 √3/2, ठीक है। ओके, इसके बाद बच्चों वैल्यूज वंस आपने पुट किए उसके बाद काम बड़ा आसान है, ठीक है। √3 क्या होता है, √9 के बराबर होता है, या हम इसको बच्चों √3 का होल स्क्वायर एज इट इज भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। 2 2 से क्या हुआ 4 बच्चों, प्लस यहाँ पे बच्चों 1 1 से 1, ठीक है, 2 2 से 4, ओके। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या निकलेगा बच्चों 3/4 प्लस वहां से क्या शाबाश 1/4 विच इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है, देखिए बेसिस सेम है बच्चों, ठीक है, न्यूमरेटर्स में डायरेक्ट टर्म बच्चों, ठीक है, ऐड डिवाइड बाय बच्चों ओनली, यहाँ पे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों दैट इज 4/4 विच इज इक्वल टू बच्चों 1, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो 3 + 1 हो गया बच्चों 4 डिवाइड बाय 4 है, 4 1 4 4 1 4, तो यहाँ पे बच्चों 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से बच्चों ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। सिर्फ आपने ये जो है बच्चों, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, लिख के जहां पे आप कमरे में बैठते हैं वहीं पे चिपका दीजिए, ठीक है, दीवार के साथ, और एक बार इनको देख लीजिए सुबह निकलते वक्त, ठीक है, या शाम को बैठ एक बार इनको देखना है, ये खुद ब खुद आपको सारे के सारे जहन में रह जाएंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ओके, ठीक है बच्चों। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, ठीक है, वही लेते हैं इसका, या क्वेश्चन नंबर 3 4 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों, ठीक है, इसका बड़ा आसान है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए आप बच्चों, ठीक है, यहां पे देख लीजिए सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है, क्या है शाबाश, इट इज बच्चों 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, समझ आई मेरी बात, ठीक है। साथ में क्या है प्लस बच्चों cos स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, समझ आई मेरी बात, माइनस है बच्चों क्या शाबाश sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये है बच्चों सेकंड पार्ट, ठीक है, देख लीजिए बड़ा ही, ठीक है बच्चों, आसान है ये भी, देखिए 2 तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही आएगा इनटू tan 45 बच्चों 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये देख लीजिए tan 45 1, और cot इसका उल्टा है वो भी 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो tan 45 डिग्री क्या हो गया बच्चों 1 के बराबर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो बच्चों इसके ऊपर भी क्या डालेंगे स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। जब आप cos 30 का वैल्यू दैट इज √3/2, ये देखिए cos 30 डिग्री √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। cos 30 डिग्री इसका वैल्यू √3/2 के बराबर होता है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे माइनस बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, sin 60 डिग्री किसके बराबर है √3/2 के बराबर है बच्चों, ठीक है। तो √3/2 इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या डालेंगे स्क्वायर डालेंगे बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप आगे बढ़ोगे, देखिए 2 तो ऐसे ही आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस, ठीक है, स्क्वायर बच्चों जब पहले इसको देंगे √3 को तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वहां पे खाली 3 मिलेगा, फिर बच्चों स्क्वायर जब 2 को देंगे तो 4 मेरे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, बारी बारी से देना पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर को फिर डिनोमिनेटर को, माइनस, ठीक है बच्चों, स्क्वायर पहले बच्चों न्यूमरेटर को देंगे √3, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वहां पे 3 मिलेगा, डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, फिर 2 को स्क्वायर मिलेगा डिवाइड बाय 4, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 2 1 से 2, ठीक है बच्चों, प्लस ये देखिए आप ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गए बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 1 से, तो 2 आपका बच्चों आंसर आ जाएगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि बस आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है इसको बच्चों जहन नशीन करना पड़ेगा, एक बार ये आपको याद हो गया तो बच्चों, ठीक है, आपके लिए जो क्वेश्चन है बड़े आसान हो जाएंगे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है, ठीक है। ओके, उम्मीद है मुझे कि आप 8.2 के जो बाकी पार्ट्स है बच्चों समझ आए मेरी बात, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत आई किसी पार्ट में तो मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों जो बाकी पार्ट्स है, ठीक है, तीसरा पार्ट, ठीक है, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट बच्चों समझ आए मेरी बात, ठीक है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क, अगर आपको कहीं दिक्कत लगी, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो पार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ओके बच्चों, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और बस इसके लिए बच्चों आसान वे क्या है, आसान ये है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है इसको आप, ठीक है, याद कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, ठीक है, अबाउट टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह